बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमत से जनता परेशान है और जनता कहीं ना कहीं अब राहत चाहती थी, मगर अभी भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि पेट्रोल के दाम दिल्ली के अंदर 100 रुपये पार कर चुके हैं। यानी कि कह सकते हैं सेंचुरी लग चुकी है पेट्रोल डीजल के दामों में। मगर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही हैं, और उसी को लेकर अब राजनीति भी होती नजर आ रही है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से आईटीओ पर प्रदर्शन किया गया। यहाँ तक कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों के लिए कहा गया कि दोनों ही सरकारें बढ़ते हुए दामों को कंट्रोल नहीं कर रही है, और कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर लोगों को राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट होती नजर आ रही है। मगर बात करें जिस तरीके से एलपीजी के दाम की, तो एलपीजी के दाम भी लगभग बढ़ चुके हैं, यानी कि आज की डेट के अंदर भी 26 रुपये बढ़ाए जा चुके हैं। मगर बात करें जिस तरीके से लगातार अब 900 रुपये के करीब एलपीजी के दाम हो चुके हैं, मगर पेट्रोल डीजल जो है वो लगातार महंगाई की तरफ बिल्कुल जाते नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो दाम है वो बिल्कुल बढ़ते नजर आ रहे हैं, और उसी की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि दूध सब्जी वगैरह जो है खाने में रोजमर्रा की जो चीजें होती हैं वो भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है। मगर इसी के मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार जो टैक्स लेती है, यानी कि पेट्रोल डीजल पे और एलपीजी पे जो टैक्स लिया जाता है उसमें भी कोई ना कोई राहत नहीं दे रही है, ना ही कटौती कर रही है। राज्य सरकारों की बात करें तो राज्य सरकारें अपना टैक्स ले रही है, जीएसटी ले रही है, दोनों ही सरकारें अपनी तरफ से टैक्स जरूर वसूल कर रही हैं, मगर जनता को अभी भी राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। और आज पेट्रोल पंप पे लगभग जो पहले भीड़ हुआ करती थी अब वो भीड़ नहीं देखने को मिल रही है, मगर लोग बहुत परेशान है। कोरोना काल के अंदर लोगों की जॉब जा चुकी है, नौकरियां जा चुकी है, बिजनेस बिल्कुल चौपट हो चुके हैं। मगर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे साफ जाहिर है सिर्फ सरकारों का ध्यान आने वाले चुनावों की तरफ है, जनता की तरफ नहीं है। मगर जनता इसी तरीके से परेशान रहेगी तो आने वाले चुनाव के अंदर चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, दोनों को हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, यानी कि जनता का गुस्सा भुगतना पड़ सकता है। अब देखना होगा कि महंगाई की मार से जनता कितनी परेशान रहेगी और सरकारें कुछ राहत देंगी या फिर जनता इसी तरीके से परेशान होती नजर आएंगी। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज, दिल्ली। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली जब हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप और ए कैटेगरी के आतंकी को मार गिराया। दरअसल बीती रात सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि हंदवाड़ा के कालग्रुंड इलाके में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और आतंकियों को समर्पण करने के लिए बोला। लेकिन आतंकियों की तरफ से जब फायरिंग की गई तो सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। हालांकि रात को एनकाउंटर को रोकना पड़ा और सुबह होते ही सुरक्षा बलों ने जब फिर से फायरिंग शुरू की तो उसमें सबसे पुराने आतंकी करीब 2015 से महराजुद्दीन जो है हंदवाड़ा में उत्तरी कश्मीर में एक्टिव है, और उसके बाद उसमें एनकाउंटर में महराजुद्दीन को मार गिराया। आपको बता दें कि ये काफी लंबे समय से एक्टिव था और कई आतंकी और वारदातों के साथ साथ कई हत्याओं में भी शामिल था। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, एएनबी न्यूज, जम्मू। औरैया जनपद में चोरों के हौसले बुलंद हैं। वहीं पे एक मामला सामने आया है पपौन थाना क्षेत्र के तुर्कीपुर ग्राम का, जहां पे घर के बाहर सो रहे लोग चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 80,000 रुपये नकदी हुआ, जेवरात लेके चोर फरार हो गए। पूरे मामले में पुलिस जुटी हुई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब करती है खुलासा। क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है कि रात लगभग 1:30 बजे हम लोग बाहर लेटे थे तो हमको ये आवाज़ आई कि अंदर कोई है। तो हमने जैसे ही इस गेट को ओपन करना चाहा तो वैसे ही गेट ही अंदर से बंद था, और बंद करने के बाद फिर मैंने दोबारा भी इसमें जब धक्का लगाया है तो ये गेट खुला नहीं, और अंदर से 2-3 लोगों को भागने की आवाज़ आई और पीछे गेट से वो निकल गए। कैमरामैन विकास कुमार के साथ शिवम पाल, एएनबी न्यूज। और ये जैसे
की हम बात कर लें, हर एक इंसान का सपना होता है कि एक उसका घर हो और उस घर में अपने बच्चों के साथ जीवन यापन कर सके, लेकिन गरीबी के कारण हर एक इंसान के पास घर नहीं हो पाता है। ऐसे में जो सरकार पहल चला रही है, उस पहल का गरीब व असहाय बहुत ही सराहना कर रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोगों को आवास दिए जा रहे हैं, उन आवासों को पाकर लोगों में एक खुशी देखी जा रही है। वहीं हम आपको बता दें, जनपद जालौन में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को आवास दिए गए हैं। वहीं आज जनपद जालौन के विकास खंड डकोर के रहिया गांव में जाकर जब लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में हमारे कच्चे मकानों में रहना हमें मुश्किल पड़ जाता था। वहीं हम दूसरों के घरों में रहकर अपना जीवन यापन करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आवास मिले हैं, उन आवासों में रहकर अपना और अपने बच्चों का भविष्य आगे बढ़ा सकेंगे। वहीं यह सरकार की बहुत ही सराहनीय पहल है और हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। ANB न्यूज मयंक राजपूत, जालौन। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव आते ही झांसी में राजनीति गर्मा गई है। आज समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एवं पूर्व गरौटा विधायक दीपनारायण सिंह यादव ढेरों कार्यकर्ताओं के साथ SSP कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव आते ही उनके कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों पर पुलिस जबरन मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई झूठी कर रही है। वहीं SSP से मुलाकात करते हुए सपाइयों ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों पर झूठी कार्रवाई हुई तो वह संघर्ष करने में पीछे नहीं हटेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज, झांसी। मथुरा जनपद के बलदेव क्षेत्र के खानपुर गांव पर किसान यूनियन भानुगुट का कई दिनों से धरना जारी है। धरने की सूचना मिलते ही SDM महावन कृष्णानंद तिवारी मौके पर पहुंचे और किसानों से बात की। वहीं बिजली विभाग के सभी अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और किसानों को समझाने में जुटे हैं। किसानों के द्वारा 23 सूत्री मांगों को लेकर SDM महावन को ज्ञापन भी दिया गया है। जिस तरह किसानों का कहना है कि किसानों की जो समस्या है, पानी है, बिजली है, किसानों के द्वारा ये भी बताया गया है कि जिस तरह के गौवंशों के द्वारा जो किसानों की फसलों को बर्बाद भी किया जा रहा है, जो प्रशासन के द्वारा अभी तक इस मामले की कोई सुनवाई नहीं की गई थी, तो उसी की वजह से भारतीय किसान यूनियन के द्वारा यहाँ धरना कई दिनों से चल रहा था। इसकी सूचना मिलते ही SDM महावन कृष्णानंद तिवारी मौके पर पहुंचे हैं और किसानों को समझाने में जुटे हुए हैं और किसानों की जो मांग है उनको जिला अधिकारी महोदय तक रखने की बात कही जा रही है और किसानों को मनाने में लगे हुए हैं। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज। पूरे मध्य प्रदेश में नर्सेस एसोसिएशन की जो अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल चल रही थी, आज उसका 7वां दिन है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में भी आज नर्सों ने हड़ताल की शुरुआत कर दी है। पिछले 7 दिन से मेडिकल कॉलेज की नर्सेज भी हड़ताल पर बैठी हैं। उनकी मांग है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी, वो इसी तरह अपनी हड़ताल पर बैठे रहेंगे। वहीं सबसे बड़ी खबर ये है कि नर्सों के हड़ताल पर जाने से जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा गई हैं। आपको बता दें, सूत्रों की माने तो चिल्ड्रन वार्ड में से लगभग 20 बच्चों को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया है। चूँकि नर्सें यहाँ पर हड़ताल पर हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, यहाँ देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए यहाँ से तमाम बच्चों की छुट्टी कर दी है। परिजनों से बात होने पर उन्होंने बताया कि जो जिला अस्पताल में जो नर्सें हड़ताल पर बैठी हैं, उसके चलते हमारे बच्चों को यहाँ से छुट्टी कर दी गई। अब देखना ये है कि ये नर्सों की हड़ताल लगातार इस तरह से जारी रहेगी कि अब प्रशासन शासन स्तर पर जो इनकी 12 सूत्रीय मांग है, इनको पूरा किया जाएगा। कैमरामैन सागर के साथ ANB न्यूज के लिए जकी खान की रिपोर्ट। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आज सीतापुर जनपद के लहरपुर में जिला प्रकोष्ठ अल्पसंख्यक कांग्रेसी जिला अध्यक्ष हाजी सिराज ने भारी संख्या में थाली व ताली बजाकर विरोध किया। ये विरोध एक भट्ठे से स्टार्ट किया और तहसील पहुंच रहे हैं, तभी भारी संख्या में पुलिस आकर उनको रोक लिया और ये धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया। आपको बता दें, सीतापुर जनपद के लहरपुर में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष ने बताया कि
बढ़ती हुई महंगाई जैसे कि गैस सिलेंडर, कड़वा तेल, पेट्रोल, डीजल इत्यादि रोजमर्रा वाली चीजों से आम जनता पिस रही है और भ्रष्टाचार भी चरम पे है, मगर कोई भी इसमें सरकार की सुनवाई नहीं हो रही है। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एनबी न्यूज सीतापुर। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज अमेठी में धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस कार्यालय से लेकर तहसील प्रांगण में आके राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन जो है उप जिलाधिकारी अमेठी को दिया। ऐसे में हमारे साथ कांग्रेस के NSUI के जिलाध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करेंगे आखिर क्या मुद्दा था उनका जो है और किस प्रकार की उनकी मांगे हैं। जी, क्या नाम है आपका? सौरभ मिश्र, NSUI जिलाध्यक्ष अमेठी। किस प्रकार की मांगों लेके आज आप लोगों ने ये थाली बजाना और ये प्रदर्शन किया है? पूरे देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आज उसको देखते हुए हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में ये देशव्यापी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें महंगाई को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। आज उसी क्रम में अमेठी में भी NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। हमारी मुख्य मांगे जो हैं वो है कि डीजल पेट्रोल के दामों को कम किया जाए, बढ़ती रसोई गैस के दामों को कम किया जाए, खाद्य सामग्री जैसे तेल दाल, ये सब चीज़ों को कम किया जाए। इससे तमाम सारी संकट का सामना छात्रों को, नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को करना पड़ रहा है। NSUI के जिलाध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बढ़ती महंगाई और किसानों की जो इस समय जो जैसा कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उनके ऊपर भी एक तरह से संकट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं महंगाइयों पर जो है लगाम लगाने के लिए सरकार को एक तरह से एक ज्ञापन दिया गया है और ये आशा की गई है कि ये लोग महंगाई को कम करें, जिससे कि ये जो किसान हैं और अन्य जो चीज़ें हैं उन पर महंगाई का कंट्रोल आ पाए। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, NB न्यूज अमेठी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को लेकर तमाम सरकारें ने बड़ी बड़ी योजनाएं धरातल पे लाई, लेकिन ये योजनाएं कहां तक कितना सच है हम आपको दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं राजापुर तहसील क्षेत्र में बनाए गए GGIC इंटर कॉलेज की। ये GGIC इंटर कॉलेज माया सरकार में बनाया गया था और ये माया सरकार में ही भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, जिसके चलते आज भी ये विद्यालय की जो बिल्डिंग है अधूरी है। इसी विद्यालय GGIC इंटर कॉलेज के नाम पर एक प्राइवेट बिल्डिंग पे ये विद्यालय संचालित है, लेकिन ये विद्यालय भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा और ये विद्यालय संचालित होता तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र की ग्रामीण क्षेत्र के जो 150 गांव हैं वहाँ की बहन बेटियाँ पढ़ लिख लेती। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र पाठी के साथ मैं शिव निषाद, ANB चित्रकूट। पूरे प्रदेश में जहां योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर लगी है, वहीं देवरिया में यह काफ़ी एक पुराना मामला सामने है और पूरे जिले के अधिकारियों के नॉलेज में भी ये मामला है और यहाँ शिक्षा विभाग के भी सामने ये मामला है, लेकिन इसका निस्तारण नहीं हो सका है। हम बात करते हैं देवरिया के GIC की, जो सबसे पुराना विद्यालय यहाँ है और यहाँ 1997 के तत्कालीन DIOS द्वारा वहाँ पे जो मोहम्मदम किचन था उसको यहाँ पर स्काउट गाइड के लिए अलर्ट किया गया, जो संवैधानिक रूप से पूर्ण नहीं था, क्योंकि गैर संस्थान को देने का अधिकार उनका नहीं था, लेकिन उन्होंने दे करके यहाँ एक नए मामले का उदाहरण पेश किया और ये मामला आज जिले में उसी समय से न्यायालय से लेकर प्रशासन के बीच खींचतान बना हुआ है। जी, प्रकरण जो है 2017 में जिला विचार निरीक्षक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट के सापेक्ष जो है काउंटर लगाया गया कि जो है पूरा इंटायर हॉस्टल बिल्डिंग पे जो है आदेश के क्रम में 30 जून 2017 तक खाली कर दिया जाएगा और 30 जून 2017 तक बिल्डिंग शिक्षा कार्यालय में अपनी नई बिल्डिंग में शिफ्ट भी हो गई, लेकिन अभी भी जो मोहम्मदन किचन है, जो पुराने छात्रावास का पार्सल है, अभी कब्जा मुक्त नहीं हुआ है। अभी भी वहाँ स्काउट संस्था द्वारा जो है ताला अपना बंद किया गया है। बताएगा देवरिया से विशाल मिश्रा, वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का आगाज हो चुका है। 6 तारीख से मतदान पत्र बिक्री होनी चालू हो गई है और 8 तारीख को नामांकन के बाद 10 तारीख को मतदान होगा और उसी दिन परिणाम भी देर रात आ जाएंगे। वहीं इसको लेकर अब सियासत भी गर्म हो गई है। गोरखपुर के समाजवादी पार्टी के आज दर्जनों नेता
जिलाधिकारी से मिलकर लिखित शिकायत की। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन का पर्चा नहीं देने का प्रशासन पर लगाया आरोप। आज समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिलाध्यक्ष के साथ दर्जनों समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिलाधिकारी से मिलकर एक लिखित शिकायत की। सपा ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में नामांकन पत्र जिला प्रशासन द्वारा नहीं दिया गया था, उसी तरह ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन पत्र को जिला प्रशासन नहीं देना चाह रहा है ताकि समाजवादी पार्टी चुनाव न लड़ सके, जो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। जिसकी लिखित शिकायत आज समाजवादी पार्टी के दर्जनों नेताओं ने जिलाधिकारी से की और उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देंगे, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। बताते चले कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो गई है। गोरखपुर जिले के 20 ब्लॉकों में मतदान होना है। कई ब्लॉकों पर पीठासीन अधिकारी की मौजूदगी न होने की वजह से प्रत्याशियों को पर्चा नहीं मिल पाया। मंगलवार को भी कई ब्लॉकों से समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों को सूचना मिली कि अधिकारी कार्यालय पर नहीं बैठे हैं और पर्चा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। पुलिस भी प्रत्याशियों का उत्पीड़न कर रही है, जिसको लेकर आज सपा के निवर्तमान जिला अध्यक्ष नगीना साहनी व पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी के विजय पांडिया से मुलाकात कर लिखित शिकायत की। समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर में जिला प्रशासन के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे ज़्यादातर ब्लॉकों पर सपा के लोग पर्चा नहीं खरीद पा रहे हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। इस तरह से आप पिछले प्रकरण से ही देख रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर जिस तरह से यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या किया जा रहा है, जिसमें शासन प्रशासन पूरी तरह से सरकार के साथ लिप्त है, इसमें किसी भी भूमिका को निकारा नहीं जा सकता है। जिस तरह से आपने देखा इसी कचहरी गेट पे किस तरह से अंदर घुसे हुए भाजपा के प्रत्याशी के गुंडों ने जो मारा पीटा हमारे समाजवादी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को, आज फिर उसी चीज़ को इस ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में रिपीट किया जा रहा है। यहाँ पे शासन द्वारा हमारे नेताओं को जो ब्लॉक प्रमुखी के उम्मीदवार हैं उनको पर्चा तक नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? एहतशाम खान, जिलाध्यक्ष यूथ ब्रिगेड गोरखपुर। बताते चले कि गोरखपुर जनपद के 20 ब्लॉकों में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होना है। वहीं समाजवादी पार्टी ने आज जिला अधिकारी से मिलकर लिखित शिकायत की। उनका आरोप था कि जो नामांकन पत्र है वो ब्लॉकों पर नहीं दिया जा रहा है। जिला पंचायत चुनाव जिस तरह से संपन्न कराया गया था उसी तरीके से ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव संपन्न कराने में जिला प्रशासन लगी है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने उनकी शिकायत ली और उसके निस्तारण का भी आश्वासन दिया। वही समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर हम लोगों को नामांकन पत्र नहीं मिलता है तो आगे आला कमान के निर्देश पर हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। ANB न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। कांग्रेसियों द्वारा पूरे प्रदेश में व्यापक आंदोलन किया जा रहा है महंगाई को लेकर। इसी कड़ी में मिर्जापुर जनपद के सदर तहसील में भी कांग्रेसियों द्वारा थाली और ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वही कांग्रेसियों द्वारा यह कहा गया कि भाजपा सरकार में आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए जा रहे हैं। वही भाजपा सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। में महंगाई नहीं थी तब भी ये कहा करते थे महंगाई डायन खा जा रही है, और आज इनको महंगाई भौजाई लग रही है, बहुत प्रिय लग रही है। लेकिन हम लोगों को महसूस हो रहा है कि देश की गरीब जनता महंगाई से पीड़ित है, रोजी रोटी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, और ये सरकार कान में तेल डालकर बैठी है। जल्लादों के हाथ में कानून आ गया है, उस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। मिर्जापुर से ANB न्यूज संवाददाता राम कुमार सिंह। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात की जाती है, लेकिन फिर भी अपराधियों पर या फिर कोई संबंधित अधिकारियों पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई न होने से उनके हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला लखीमपुर खीरी जिले से तहसील पलिया से सामने आया है, जहां पर पलिया बार एसोसिएशन की ओर से वकीलों का धरना प्रदर्शन होने की उम्मीद नजर आ रही है। फिलहाल अभी एक बैठक की गई है और बैठक में क्या संबंधित बातें की गई हैं और क्या आरोप हैं अधिकारियों पर, वो हमसे बात करने के मौजूद हैं पलिया बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह है जो ये समस्या उत्पन्न हो रही है। अध्यक्ष जी, क्या वजह है जो इस तरीके की समस्या उत्पन्न हो रही है आप लोगों के साथ? ऐसा है, ये लोग जो मैडम हैं वो नई हैं और उनको कानून वगैरह की जानकारी है नहीं। अभी अभी उनको जो ज्वाइनिंग हुई है कोर्ट का। कौन मैडम है जो इस तरीके के कर रही है, जिस पर आरोप आप लगा रहे हैं?
श्रीमती प्रज्ञा अग्निहोत्री। क्या समस्याएं हैं? समस्या कोर्ट की हम लोगों को पत्रावलियों की होती है, समय से आर्डर नहीं होना, वो आर्डर में उल्टा सीधा आर्डर करना, जिसमें जैसे उदाहरण के लिए बैनामे की जो पत्रावली हैं दाखिल खारिज की, किसी में कोई अगर आपत्ति नहीं आती है तो उसका स्वतः उनको दाखिल खारिज कर देना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको आदेश के अभाव में अगर पैसा न मिलने के कारण उसको खारिज कर देते हैं। जब तो कहीं ना कहीं इस पर अधिकारियों पर सवालिया निशान उठते दिखाई दे रहे हैं। एनबी न्यूज के लिए फारूक हुसैन, लखीमपुर। रिश्वतखोर चढ़ा लोकायुक्त के हत्थे 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। मंडला जिले के जनपद पंचायत मवई में पदस्थ उपयंत्री मनोज बघेल ने निरंजन सिंह धुर्वे निवासी बेलगांव ग्राम पंचायत सास डोली के अंतर्गत ग्राम बेलगांव एवं मंडवा में पुलिया एवं सीसी रोड निर्माण की मांग पुस्तिका भरने एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की एवज में 1,50,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी, जिसमें आज प्रथम किस्त 1 लाख रुपए लेते हुए लोकायुक्त विभाग जबलपुर ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एएनबी न्यूज टीम से राज कौशिक, मंडला। शराब का नशा एक महिला के सर पर इस कदर चढ़ा कि महिला बीच सड़क पर ही तमाशा शुरू कर दी, जिसका वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कि वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले का है, जहां अमहिया थाना अंतर्गत अमहिया सिरमौर मार्ग पर रात्रि के समय एक महिला शराब के नशे में धुत होकर बीच सड़क पर हंगामा करने लगी। महिला के हंगामा करने की वजह से दोनों तरफ का ट्रैफिक जाम हो गया और वाहन आने जाने के लिए रुक गए। महिला के द्वारा हंगामा किया जा रहा था और बीच सड़क पर ही रुके वाहनों के ऊपर कभी महिला लेट जाती थी तो कभी नीचे लेट जाती थी। हालांकि राहगीरों के द्वारा महिला को साइड करने की कोशिश की गई, लेकिन महिला आत्महत्या करने की भी धमकी दे रही थी। वहीं राहगीरों के द्वारा इस बात की जानकारी अमहिया थाना प्रभारी को दी गई तो अमहिया थाना प्रभारी ने महिला उप निरीक्षक को भेजा और वहां पर जब महिला उप निरीक्षक पहुंची तो नशे में धुत महिला को उनके घर तक सुरक्षित छोड़ा गया और वहां पे जो ट्रैफिक जाम था ट्रैफिक को खुलवाया गया। हालांकि जैसा सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि शराब का नशा महिला के सर पर इस कदर चढ़ा हुआ था कि महिला किसी को नहीं देख रही थी और कुछ भी नहीं देख रही थी। हालांकि वहां पर आने जाने वाले वाहन रुक गए, अगर ये वाहन ना रुकते तो कहीं ना कहीं महिला के साथ बड़ा हादसा भी हो सकता था। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। सोनभद्र जिले में इस समय लगातार हो रही लूट और चोरी की घटनाएं पुलिस के नाक में दम करके रख दी है। आज राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मधुपुर मार्केट में एक ग्राहक सेवा केंद्र में 1,17,000 रुपए की लूट की घटना सामने आई है। इस लूट से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटना स्थल का निरीक्षण जिले के एसपी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने भी किया है। वहीं आसपास में लगे अब सीसीटीवी कैमरे को पुलिस खंगालने में जुट गई है। ग्राहक संचालक ने बताया है कि वहां पे ग्राहक बनके एक बाइक पर सवार 3 लोग आए थे और वो पैसे निकालने की बात करने लगे। जब ग्राहक संचालक ने वहां पे कुछ फॉर्मेट भरने लगा लैपटॉप में तो इसका मौके का फायदा उठाते हुए वहां पे काउंटर के अंदर चोरों ने घुस गया। उसके बाद 1,17,000 रुपए पे हाथ साफ कर दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस फोर्स मौके पे पहुंची है और इन बदमाशों की तलाश में जुट गई है। ग्राहक संचालक का आरोप है कि तमंचे के बल पे इसके ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की गई है, लेकिन हालांकि अमरेंद्र प्रसाद सिंह का कहना है कि इस मामले पे पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है और जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस घटना का खुलासा किया जाएगा। सुभाष पांडे, एनबी न्यूज, सोनभद्र।